जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा में 17वें और 18वें अध्याय की कथा भाग 9 में आपको सुनाता हूँ। 17वें अध्याय की कथा में एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित वावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसकी जल से बाहर न आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सारा वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर गौतमी पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा कि हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महत्व का ये 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वें अध्याय की कथा में कहते हैं, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहाँ बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी।
हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया है। नारायण कहने लगे कि हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महात्म का ये 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी प्रकार 19वें और 20वें अध्याय की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।